नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि तदनुसार सोमवार 17 अगस्त 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। गुरुग्राम में 100 एकड़ में बायोडायवर्सिटी पार्क किया जाएगा विकसित। हरियाणा के गुरुग्राम जिला के गांव कासन की लगभग 100 एकड़ पंचायती भूमि पर अरावली पर्वत श्रृंखला में बायोडायवर्सिटी पार्क किया जाएगा विकसित। इसके लिए ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके दे दिया है। इस परियोजना को लेकर प्रदेश के वन शिक्षा तथा पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने इस क्षेत्र का किया दौरा और प्रस्तावित पार्क क्षेत्र का अवलोकन भी किया। मंत्री रणजीत सिंह बोले, औपचारिकताएं पूरी करने वाले किसानों को जल्द मिलेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। सरकार द्वारा पिछले 3 महीने में 4800 किसानों को समर्सिबल पंप व 1471 किसानों को मोनोब्लॉक पंप के कनेक्शन दिए जा चुके हैं और आगामी 3 महीने में 4200 किसानों को 3 स्टार मोटर के कनेक्शन दे दिए जाएंगे। किसी सरकार द्वारा 6 से 7 महीने के दौरान इतने अधिक ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया नहीं की गई है पहले कभी। नरवाना स्थित ITI से हिंदी की स्टेनो कर चुके दीपक ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। दीपक ने यह उपलब्धि 1 मिनट में 117 शब्द टाइप कर हासिल की है। दीपक की इस उपलब्धि से उनके परिजनों में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दीपक ने बताया कि ITI करने के दौरान उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत कम थी, लेकिन लॉकडाउन में उन्होंने अपनी इस टाइपिंग स्पीड को बढ़ाया। इसके बाद से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। CBI की सोनीपत और रोहतक में बड़ी कार्रवाई। फैक्ट्री में GST चोरी के नाम पर मांगी 12 लाख रुपए की रिश्वत, 9 में हुई सेटलमेंट। CBI तक बात पहुंची तो सेंट्रल GST के 4 अधिकारी पर FIR दर्ज। सोनीपत जिले के राय इंडस्ट्रियल एरिया की दवाई कंपनी पर रोहतक सेंट्रल GST विभाग के अधिकारियों ने मारी थी रेड। फैक्ट्री मालिक ने 3 लाख रुपए रिश्वत दी। बाकी के पैसे देने से पहले CBI को कर दी शिकायत। हरियाणा में कोविड-19 के 1534 नए मामले आए सामने। मंत्री अनूप धानक के स्टाफ में कोरोना की दस्तक, तो वहीं प्रदेश में कुल आंकड़ा 47,153 पर पहुंचा। वहीं कोरोना से अब तक कुल 554 मौतें हो चुकी हैं। राज्य में 48 घंटे में 17 की हुई मौत। राज्य में 2 दिनों में फरीदाबाद में 4, कुरुक्षेत्र व सोनीपत में 3-3, पानीपत में 2, गुड़गांव, हिसार, जींद, चरखी दादरी, कैथल में 1-1 नई मौत हुई। हरियाणा सरकार ने हरियाणा शिक्षा विभाग में सेकेंडरी और एलिमेंट्री में JBT के ऑनलाइन तबादलों के बाद अब प्रदेश स्तर पर हजारों की संख्या में कर दिए हैं क्लर्कों के ऑनलाइन तबादले। इनके पास भी शिक्षकों की तरह से आवेदन करने और विकल्प चुनने का था अवसर। शिक्षा विभाग में ऐसा पहली बार हुआ है कि 3159 क्लर्कों का एक ही क्लिक में कर दिया गया तबादला। इसके बाद अब आने वाले इस वक्त में हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, पंचायत, वन विभाग सहित काफी महकमे इस तरह के हैं जहां पर ऑनलाइन तबादलों की चल रही है तैयारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के लोगों को दिया बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में माता मनसा देवी परिसर में मुक्तिनाथ वैद्य विद्याश्रम यानी संस्कृत गुरुकुल की रखी आधारशिला। इस अवसर पर मनोहर लाल ने कहा कि इस संस्कृत गुरुकुल की आधारशिला रखने के साथ ही संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ गया एक नया अध्याय। उन्होंने कहा कि 0.56 एकड़ भूमि पर बनने वाला गुरुकुल में 15 कमरे होंगे और लगभग 200 छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही कहा कि पंचकुला में स्थापित किया जाने वाला यह गुरुकुल संस्कृत शिक्षकों को तैयार करने में भी मदद करेगा ताकि यहाँ के बच्चों को शुरू से ही संस्कृत भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। फोटोग्राफर की मौत के बाद रेवाड़ी प्रशासन नींद से जागा है। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रेवाड़ी व नपा सचिव धारूहेड़ा व बाउल को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि रेवाड़ी, बाउल व धारूहेड़ा में घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़वाकर रेवाड़ी को स्ट्रे कैटल फ्री करें ताकि लोगों को आवारा पशुओं से होने वाली परेशानी व भय से छुटकारा मिल सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी सेक्शन 188 के तहत होने वाली कार्रवाई के लिए तैयार रहें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न घोषणाएं की, जिनमें मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत तुरंत प्रभाव से अतिरिक्त 200 गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति शामिल है। इस प्रकार राज्य में ऐसे गांव की कुल संख्या अब 4,838 हो गई है। इस महीने के अंत तक 20 लाख परिवारों को परिवार पहचान पत्र, बच्चों के लिए 3,000 प्ले वे स्कूल, जिनमें से 1,000 स्कूल इसी साल खोले जाने हैं और राज्य में 82 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा शामिल है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आगामी 2 अक्टूबर 2020 तक 242 गांवों को किया जाएगा लाल डोरा से मुक्त।
हरियाणा के अग्रोहा के साधारण किसान परिवार में जन्मे भारतीय सेना के जवान 30 वर्षीय सतपाल भाकर ने भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। शहीद सतपाल भाकर का पार्थिव शरीर आज सुबह अग्रोहा लाया जाएगा, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद के परिजनों ने बताया कि 10 साल पहले सतपाल भाकर भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। 3 साल से उनकी पोस्टिंग लेह लद्दाख में थी, जहां भारत मां की रक्षा करते हुए सतपाल ने अपने प्राणों की आहुति दी। परिजनों के मुताबिक वह परिवार का इकलौता चिराग था। वह शादीशुदा था, उसकी 2 बेटियां हैं तथा 2 बहनें भी हैं। सतपाल के शहीद होने की सूचना जैसे ही मिली तो गांव में माहौल गमगीन हो गया। कृषि मंत्री ने गांव में पहुंच किसानों के बीच रखा कृषि अध्यादेश का मसौदा, बोले किसी के बहकावे में न आए। कृषि मंत्री ने कहा कि नए अध्यादेश लाए जाने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य न केवल लागू रहेगा बल्कि पहले की तर्ज पर बढ़ता भी रहेगा तथा किसान अपनी फसल को बगैर किसी टैक्स के अधिकतम मूल्यों पर बेचने के लिए आजाद रहेगा। इसके साथ ही पहले की तर्ज पर गेहूं, सरसों व बाजरे की खरीद मंडियों में जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अकेले लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 10,000 पशुपालकों के पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए गए हैं। क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1,60,000 रुपए मात्र 4% ब्याज की दर पर मिल जाएंगे। इससे पशुपालकों को साहूकारों के चंगुल से छुटकारा मिलेगा। हरियाणा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर बुक बैंक द्वारा एक अनोखी शुरुआत की गई है, जिसमें कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। गुरुद्वारा सिंह सभा में रविवार को बाबा बंदा सिंह बहादुर बुक बैंक की स्थापना की गई। यह बुक बैंक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी। संस्था के सदस्य गुरदीप सिंह ने बताया कि यह शुरुआत ऐसे बच्चों से की जाएगी जिन्हें पढ़ने में दिलचस्पी है लेकिन किसी कारण से वे महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकते। संस्था उन बच्चों को भी सभी बुक उपलब्ध करवाएगी ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि यदि आपके पास 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की किताबें घर में बेकार पड़ी हैं तो उन्हें बाबा बंदा सिंह बहादुर बुक बैंक में दें ताकि किसी जरूरतमंद के काम आ सकें। पीजीआई रोहतक में पहले चरण में 81 तो दूसरे चरण में 69 लोगों पर चल रही है वैक्सीन की दवा का ट्रायल। वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हो रहे हैं कोरोना से जंग में लड़ रहे युवा। कुछ युवाओं को सिर दर्द, हल्का बुखार जैसे लक्षण दिख रहे हैं। डॉक्टर बोले यह सकारात्मक संदेश है। अब बात आज के इतिहास की। महान देशभक्त, धर्मनिष्ठ, क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा का निधन 17 अगस्त 1909 को हुआ था। मदनलाल ढींगरा को वाइली और लाल काका की हत्या के मामले में पेंटोनविली कैद खाने में फांसी दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक के 21वें गवर्नर वाई रेड्डी यानी वाई वेणुगोपाल रेड्डी का जन्म 17 अगस्त 1941 को हुआ था। उनका कार्यकाल 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008 तक रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के 20वें गवर्नर बिमल जालान का जन्म 17 अगस्त 1941 को हुआ था। इनका कार्यकाल 22 नवंबर 1997 से 6 सितंबर 2003 तक रहा। 17 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी स्वदेश रवाना हुई। 1947 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली रेड क्लिफ सीमा रेखा वजूद में आई थी। उस समय यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई थी। इस रेखा का नाम ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। यह रेखा भारत और पाकिस्तान एवं भारत और बांग्लादेश को अलग करती है। इस रेखा के निर्धारण के समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। बाद में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा बन गई। और अंत में आज ही के दिन 1988 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक और अमेरिका के राजदूत अर्नोल्ड राफेल की एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी।